टाटा आईपीएल के बिजनेस एंड में राजस्थान ने दिखाया रजवाड़ों वाला अंदाज। अपने आखिरी मुकाबले में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन के रॉयल्स ने किया धराशाही, जिसके बाद जहां स्टाइल से राजस्थान ने हासिल किया प्लेऑफ का टिकट, वहीं इस साल खराब प्रदर्शन करने वाली चेन्नई को आखिरी मैच में भी थमा दी गई बड़ी हार। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं किस तरह से सीएसके को रजवाड़ों ने थमाई करारी हार और खुद टॉप 2 में रहते हुए हासिल कर लिया है क्वालीफायर 1 खेलने का हक। टाटा आईपीएल में एक और हाई वोल्टेज और रोमांच से भरपूर मुकाबला देखने को मिला, जहां मुंबई के सीसीआई स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी लीग मुकाबला खेल रही थी। जहां चेन्नई के लिए ये एक सम्मान की लड़ाई थी, वहीं पर राजस्थान को टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करने के लिए ये मुकाबला जीतना जरूरी था। लेकिन मैच शुरू होते ही सिक्का एमएस धोनी के पक्ष में गिरा और चेन्नई ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि कप्तान धोनी का ये फैसला शुरुआत में गलत लग रहा था, क्योंकि शुरुआती ओवरों में ही राजस्थान के स्टार गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने ऋतुराज गायकवाड़ को सस्ते में पवेलियन भेजकर सीएसके को बड़ा झटका दे दिया था। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने कुछ गेंदें खेलने के बाद जो गियर बदला कि फिर राजस्थान के गेंदबाजों की शामत ला दी। किसी दिन अब तक बल्ले से इतना प्रभावित करने में कामयाब नहीं हो पाए मोइन ने पावर प्ले में हर एक गेंदबाज की धजिया उड़ाकर रख दी। जो भी आ रहा था वो मोइन के पराक्रम का शिकार होकर जा रहा था। दूसरे एंड से डेवॉन कॉनवे एक जबरदस्त बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। पावर प्ले में चौके छक्कों की बरसात करते हुए मोइन अली ने कॉनवे के साथ मिलकर 75 रन बना डाले। इस दौरान सीएसके के स्टार ऑलराउंडर ने केवल 19 गेंदों में अर्धशतक लगाकर इस सीजन का दूसरा सबसे तेज 50 अपने नाम कर लिया और ऐसा लग रहा था जैसे सीएसके यहां से 200 से कम तो नहीं बनाएगी। पर रजवाड़ों ने इसके बाद गजब का पलटवार किया। कप्तान संजू सैमसन ने इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 8वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी की कमान दी और चेन्नई की टीम से पुराना ताल्लुक रखने वाले अश्विन भी कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे। अश्विन ने अपने पुरानी टीम के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए कॉनवे को 16 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और यहां से चेन्नई एक्सप्रेस की गाड़ी पूरी तरीके से डीरेल होती हुई दिखाई दी। नए बल्लेबाज जगदीशन कुछ भी खास करने में कामयाब नहीं हो सके और केवल 1 रन बनाकर ऑबिड मैकॉय का शिकार बन गए। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू भी युजवेंद्र चहल की फिरकी में फंसकर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे और एक समय जहां 6 ओवरों में 75 रन बनाकर तूफानी अंदाज में चेन्नई सुपर किंग्स अचानक से 100 रनों के भीतर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष करते हुए नजर आने लगी। एक छोर मोइन अली ने पकड़ा हुआ था, पर उन्हें दूसरे एंड से वो सपोर्ट नहीं मिला है। ऐसे में 4 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी आए, लेकिन आते ही सिर्फ 3 के स्कोर पर ही धोनी भी आउट हो जाते अगर सैमसन विकेट के पीछे उनका कैच पकड़ने में कामयाब हो जाते। लेकिन धोनी भाग्यशाली रहे और उन्होंने मोइन अली के साथ चेन्नई की पारी को आगे बढ़ाया। पर बीच के ओवर में राजस्थान के गेंदबाजों ने पकड़कर गेंदबाजी की और दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल ही बांध कर रखा। आपको बता दें, 24 गेंदों के बाद 15वें ओवर में जाकर धोनी के बल्ले से एक बाउंड्री आई। एमएस और मोइन ने 51 रनों की साझेदारी की, पर वो काफी धीमी रफ्तार में आई और जब आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को एक बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी, वहां पर यूजी चहल ने अपनी चालाकी दिखाते हुए खतरनाक महेंद्र सिंह धोनी को फ्लाइट में फंसाकर बाउंड्री लाइन पर खड़े बटलर के हाथों कैच करा लिया और फिर इसके अगले ओवर में मैकॉय ने मोइन अली की 57 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी का अंत कर चेन्नई को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। 146 पर धोनी और मोइन दोनों पवेलियन चलते बने। इसके बाद आखिरी ओवर में केवल 4 रन आया और चेन्नई सुपर किंग्स जो एक समय 180 से 200 की तरफ जाते हुए देख रही थी, वो सिर्फ 150 पर ही सीमित रह गई। जिसके बाद 151 के लक्ष्य का पीछा करने जब राजस्थान की टीम उतरी तो पहले ओवर में युवा यशस्वी जायसवाल ने मुकेश चौधरी को रिमांड पर लेकर 2 लगातार चौके जड़े और अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। हालांकि अगले ओवर में सिमरजीत ने पहले ही गेंद पर चौका खाने के बावजूद जबरदस्त वापसी करते हुए रॉयल्स के सबसे बड़े बल्लेबाज जॉस बटलर को आउट करके एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद जायसवाल का साथ निभाने कप्तान संजू सैमसन आए, लेकिन आज तो जायसवाल पूरी तरीके से छाए हुए थे। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और पावर प्ले में 52 रन लगाकर मुकाबले में राजस्थान की पकड़ काफी मजबूत करवा दी थी। पर एक बार फिर कप्तान सैमसन ने निराश किया। इस बार भी संजू का बल्ला नहीं चला और केवल 15 रन बनाकर सैमसन मिचेल सेंटनर को सीधे कैच थमा बैठे
और फिर इसके तुरंत बाद देवदत्त भी दबाव में बिखर गए और 12वें ओवर में मोइन अली ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 76 पर राजस्थान ने 3 विकेट गंवा दिए और थोड़ी देर के लिए उनके खेमे में खलबली जरूर मच गई थी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविचंद्र अश्विन ने एक ऐसी पारी खेली कि जिसने रॉयल्स को प्लेऑफ का टिकट दिला दिया। गेंद से कमाल दिखाने के बाद अश्विन ने बल्ले से भी अपनी पुरानी टीम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। शुरुआत में जब यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने इस युवा बल्लेबाज का बखूबी साथ निभाया। इस दौरान जायसवाल ने 39 गेंदों में शानदार अर्धशतक लगाकर कई लोगों का दिल जीत लिया, पर बीच के ओवरों में चेन्नई के स्पिन गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करके आखिरी के ओवरों में राजस्थान के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। बल्लेबाज सेट जरूर हो चुके थे, लेकिन उन्हें मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 5 ओवरों में 47 रनों की दरकार थी और यहीं पर चेन्नई के नए युवा लेग स्पिनर प्रशांत सोलंकी ने 2 ओवरों में पहले जायसवाल को 59 के निजी स्कोर पर चलता किया और फिर विस्फोटक बल्लेबाज सिमरोन हेटमायर को भी पवेलियन की राह दिखा दी, जिसके बाद मुकाबला काफी रोमांचक हो चुका था। रॉयल्स के लिए अश्विन के साथ रियान पराग की जोड़ी क्रिज पर मौजूद थी और आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए रजवाड़ों को 19 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन आर अश्विन कुछ अलग इरादा लेकर आज मैदान में उतरे थे। उन्होंने मुकेश चौधरी के ओवर में एक जबरदस्त छक्का लगाकर दबाव पूरी तरीके से अपनी टीम से हटा दिया, जिसकी बदौलत 19वें ओवर से कुल 12 रन बटोरकर अश्विन ने रॉयल्स की जीत लगभग पक्की कर दी थी। अब अंतिम ओवर में जीत के लिए सिर्फ 7 रन रह गए थे और यहां से अश्विन ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया और ये साबित कर दिया कि आज भी वो T20 फॉर्मेट में गेंद और बल्ले दोनों से टीम को जीत दिलाने का मादा रखते हैं। चेन्नई के खिलाड़ियों ने आईपीएल में चेन्नई के खिलाफ 23 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 40 रन बनाए, जिसकी बदौलत राजस्थान ने मुकाबला 5 विकेट से जीतकर न केवल प्लेऑफ का टिकट कटाया, बल्कि टॉप 2 में रहते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर 1 खेलने का हक भी संजू सैमसन की इस टीम ने हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन से आपको प्रभावित किया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।